दाखिले पर सियासी कायदीन की पाबंदी आयद हो चुकी है या पीटीआई के पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ के यूएफए का कोई भी जो है वो सियासी टिकट नहीं आ सकेगा, तो ये इंतजामी फैसला है, आप समझते हैं दुरुस्त है? जी देखिए, इंतजामी फैसले का मुझे इल्म है थोड़ा बहुत। इंतजामी फैसला ये हुआ है क्योंकि रश बहुत लाहौर सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस की समाअत हो रही थी तो अदालत में इतना रश हो गया था कि इनफैक्ट दूसरी कोर्ट रूम में जाना पड़ा था। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आज बल्कि कल ये फैसला किया गया था कि दोनों साइड से 8 जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो आ सकेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पूरी एक तरह से इतनी ज़्यादा लोग आ जाएं कि वकला को ही ना मौका मिले कि वो बहस कर सकें। जो लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में हुआ था वो यही हुआ था कि हम जो वकला थे इतने सारे लोग आ गए थे कि बहस करने के लिए रोस्ट्रम पे भी जगह नहीं थी। इस चीज़ को कंट्रोल करना मेरा ख्याल है जायज़ है क्योंकि एक लिमिटेड जगह है, लेकिन हो सकता है कि ये बराए ये जो बाहर लोग सुन सकें कि क्या भी अंदर प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं, उसके लिए बाहर भी शायद इंतज़ाम किया गया है कि आवाज़ आ सके बहस की। अच्छा ये बताइएगा कि आज मरियम नवाज ने जो है वो तनकीद की है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बेंचेस की तशकील के हवाले से, तो आप समझते हैं कि ये बिलाजवाब है उनकी तनकीद? जी देखें, मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि तनकीद जो है आपकी अदालती फैसलों पे होनी चाहिए, जायज़ तनकीद, उसमें किसी किस्म की कदगन नहीं है, आप बिल्कुल तनकीद करें। लेकिन जज साहिबान पे तनकीद करना, उन पे कहना कि वो किसी किस्म के बायस हैं, ये बहुत ही कंडेमेबल बात है। इसको हर एक नॉर्मल सिटीज़न जो है, आम जो शहरी है, उसको पूरी तरह भरपूर तरीके से कंडेम करना चाहिए। ये तरीक़ेकार नहीं है। आपने जो कुछ कहना है आप अदालत के सामने, आपके वकील हैं, आपके वकला हैं, बड़े अच्छे अच्छे वकील हैं, आप आके उनसे कहें कि वो अदालत में, आप उनसे कहें कि जो अदालत में उन्होंने कहना है वो कह सकें। आप देख रहे हैं कि मौसम कुछ ख़राब है आज, आवाज़ पता नहीं मेरी आप तक जा रही है कि नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ आपका अगले सवाल का जवाब दूँ, फिर मुझे अंदर जाना है बहस करने के लिए। सर आपकी कोशिश ये है कि फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा है हुक्मरान इत्तेहाद का, आप समझते हैं कि मौजूदा सियासी में फुल कोर्ट क्या उनकी किताब? जी, जब एक इससे मुझे शक ये होता है, जब इस तरह की कोई इस्तदा करे तो शक ये होता है कि शायद उनके पास दूसरी साइड के पास कोई कानूनी जवाज़ ही नहीं है, कोई बहस नहीं है करने के लिए जो काबिल ज़िक्र बहस हो कि वो अपना दफा कर सकें। तो इसलिए ये इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं कि इसको डिले किया जाए। जहाँ तक फुल बेंच का ताल्लुक है, फुल कोर्ट का ताल्लुक है, वो चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है, उनकी मर्जी होती है। बहुत सारे फैसले हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिनके अंदर फुल कोर्ट नहीं बनाया गया और इस्तदा की गई। लेकिन मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस्तदा करना अदालत के बाहर गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत बात है। ये अगर इस्तदा करनी है तो अदालत के सामने करें और फिर अदालत का फैसला देखेंगे। लेकिन अदालत को इतना ज़रूर पता है कि इस केस में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्राइसिस पंजाब हुकूमत का जो क्राइसिस है वो पूरे पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए इस चीज़ का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा कि अदालत ने हफ्ते को भी समाअत की और अब उनको चूँकि उन्होंने मौका मांगा कि हमें जवाब देने का टाइम दिया जाए, तो उनको एक दिन का टाइम दे के आज मंडे को ही इसकी समाअत की है। आपको याद होगा जी, जी मैंने तो अभी कह दिया, आपके सवाल से पहले मैंने इनका जवाब दे दिया था, बड़ा ओपनली जवाब दिया था। मेरी नज़र में तनकीद आप कर सकते हैं फैसलों पे, आप ऑर्डर्स पे तनकीद करें, आप कहें ये कानून के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक नहीं, वो बहस बिल्कुल जायज़ है और वो हर जगह होनी चाहिए, उससे बेहतरी आती है। लेकिन अदालतों के जजेस के ऊपर, चाहे वो सिविल जज क्यों ना हो, उसके ऊपर तनकीद करना गलत है। अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो फिर आपको कानून में और आइन में लिखा है कि क्या तरीक़ेकार अपनाना है। थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ जी, बहस करने का वक्त आ गया है, तो इंशाल्लाह जी।
मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आप चुप रहिए जी। क्या ये रवायत नहीं है कि वो जजेस सुबह से समझते रहें या बड़ा फैसला लाएं ताकि आम देखें, अब हम इस तरह तो अगर ये होने लगा तो फिर तो हर कोई बाहर अदालत से बाहर एक आवाज़ उठा देगा कि जनाब आप जजेस लार्जर बेंच बनाएं, तो इस तरह तो अदालत की कार्रवाई हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। ये सवालात जो हैं ये वैसे भी अदालत के सामने पेश होने चाहिए। कोई अगर वकील है तो जाके वो पेश कर दे और कहे कि क्यों फुल बेंच की ज़रूरत है, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू। ये कहा है कि गलत फैसलों तक तसलसल अब बंद होना चाहिए, मतलब कि माजी में जितने भी फैसले हुए उन्हें वो गलत कह रही है, तो इस पर देखें, आपको एक फैसले का मैं बताता हूं जो आपके सामने हुआ था, जिसके अंदर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने, जो पीटीआई के थे, नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर साहब ने एक फैसला दिया था। उसको 4 दिन में सुओ मोटो लेके अदालत ने फैसला किया था और कहा था कि ये गैर आईनी है, और पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया था और डिप्टी स्पीकर को भी डायरेक्ट किया था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें। उस वक्त तो सारे पीएमएलएन वाले बहुत खुश थे और बहुत जश्न मना रहे थे कि क्या कमाल की जजमेंट आ गई है। अब अगर उसके बाद उन्होंने गैर आईनी हरकत की है और अगर गैर आईनी हरकतों पे अदालत ने आइन के मुताबिक फैसले किए हैं जो उनके खिलाफ गए हैं, तो उनको फिर उसको भी उसी तरह बर्दाश्त करना चाहिए जिस तरह वो खुशी मना रहे थे। थैंक यू। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आप चुप रहिए जी। क्या ये रवायत नहीं है कि वो जजेस सुबह से समझते रहें या बड़ा फैसला लाएं ताकि आम देखें, अब हम इस तरह तो अगर ये होने लगा तो फिर तो हर कोई बाहर अदालत से बाहर एक आवाज़ उठा देगा कि जनाब आप जजेस लार्जर बेंच बनाएं, तो इस तरह तो अदालत की कार्रवाई हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। ये सवालात जो हैं ये वैसे भी अदालत के सामने पेश होने चाहिए। कोई अगर वकील है तो जाके वो पेश कर दे और कहे कि क्यों फुल बेंच की ज़रूरत है, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू। ये कहा है कि गलत फैसलों तक तसलसल अब बंद होना चाहिए, मतलब कि माजी में जितने भी फैसले हुए उन्हें वो गलत कह रही है, तो इस पर देखें, आपको एक फैसले का मैं बताता हूं जो आपके सामने हुआ था, जिसके अंदर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने, जो पीटीआई के थे, नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर साहब ने एक फैसला दिया था। उसको 4 दिन में सुओ मोटो लेके अदालत ने फैसला किया था और कहा था कि ये गैर आईनी है, और पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया था और डिप्टी स्पीकर को भी डायरेक्ट किया था कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें। उस वक्त तो सारे पीएमएलएन वाले बहुत खुश थे और बहुत जश्न मना रहे थे कि क्या कमाल की जजमेंट आ गई है। अब अगर उसके बाद उन्होंने गैर आईनी हरकत की है और अगर गैर आईनी हरकतों पे अदालत ने आइन के मुताबिक फैसले किए हैं जो उनके खिलाफ गए हैं, तो उनको फिर उसको भी उसी तरह बर्दाश्त करना चाहिए जिस तरह वो खुशी मना रहे थे। थैंक यू।